Hey backbenchers, welcome back to your own channel, School of Backbenchers, Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great, guys. Well, in this video, we are going to continue class 11th Business Studies Chapter 2, and this is the last and 7th part of this series. Let's get started. So guys, इस वीडियो का एक लास्ट टॉपिक है आपका चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो हमने इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे फॉर्म्स पढ़े हैं चैप्टर के अंदर, है ना। सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, आपकी पार्टनरशिप हो गई, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो गया, कंपनी हो गई। तो अगर आपको आपको बिजनेस स्टार्ट करना ही है तो आप कैसे किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस के फॉर्म को चूज करोगे, तो वो जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस यू मस्ट चूज द राइट फॉर्म। ठीक है, तो राइट फॉर्म को चूज करने के लिए क्या चीजें आपको, क्या पॉइंट्स आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। सबसे पहले आपकी कॉस्ट एंड ईज ऑफ सेटअप। तो अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप का, तो ये चीपेस्ट भी फॉर्म है और ईजीएस्ट भी है। आसानी से आप फॉर्म कर सकते हो, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज आपको पूरी नहीं करनी पड़ती है। जैसे कि आपने अपना बुटीक खोलना है, आपने कोई टी स्टॉल खोलना है, आपको अपनी बेकरी खोलनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहीं कंपनी की बात करें, एक्सपेंसिव भी पड़ता है और बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को भी आपको फुलफिल करना पड़ता है। ठीक है, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अगर कॉस्ट और ईज ऑफ सेटअप की हम बात करें तो कौन सा प्रेफरेबल होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, देन बात करते हैं लाइबिलिटी की। तो अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो भाई आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी फ्री आती है। ठीक है, तो पर्सनल प्रॉपर्टी भी आप लूज कर सकते हो इन केस आपको लॉस हो जाता है। ठीक है, वहीं कंपनी की बात करें तो लिमिटेड लाइबिलिटी का फायदा उठाते हो आप। ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी जो है उसको उतना ही रिस्क बेयर करना पड़ता है जितनी की उसकी इन्वेस्टमेंट है। उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई अटैक नहीं होगा इन केस ऑफ एनी एक्सेस लॉस, है ना। देन बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है उसका सोल ओनर होता है और कोई नहीं संभालेगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है उसकी। अगर उसको कुछ हो जाता है, ठीक है, अगर पार्टनरशिप में भी यही है, अगर एक भी पार्टनर को कुछ हो जाता है तो आपकी जो भी प्रोप्राइटरशिप है या आपका बिजनेस है आपको उसको वाइंड अप करना पड़ेगा। वहीं हिंदू जॉइंट फैमिली की बात करें या कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें या कंपनी की बात करें, इनके पास परपेचुअल एग्जिस्टेंस है या कॉन्टिन्यूस एग्जिस्टेंस है, यही पढ़ा हमने। तो ये चलते रहेंगे जब तक इसको लीगली किसी और वजह से वाइंड अप नहीं किया जा रहा। तो किसी शेयर होल्डर के मर जाने से या उसकी डेथ मतलब रिटायर हो जाने से या उसका बैंकरप्ट हो जाने से, किसी भी चीज़ से कंपनी पर या बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम हिंदू जॉइंट फैमिली की, कोऑपरेटिव सोसाइटी की या कंपनी की बात करते हैं, वहीं सोल प्रोप्राइटरशिप की और पार्टनरशिप की बात करते हैं तो उसको वाइंड अप किया जा सकता है। क्लियर। देन बात करते हैं किसकी, मैनेजरियल नीड्स की। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है वो एक्सपर्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकती है, हायर नहीं कर सकती है, तो उसको हर फील्ड में एक्सपर्टीज नहीं मिलेगी। वहीं कंपनी जो है प्रोफेशनल्स को हायर कर सकती है। तो आपको अगर मैनेजरियल नीड्स की जरूरत है, एक्सपर्ट्स को हायर करने की जरूरत है, अपनी बिजनेस को प्रोफेशनली चलाने की जरूरत है, तो आप कंपनी चूज कीजिए। ठीक है, तो बिग कंपनीज लाइक हायर करती है सीईओ, फाइनेंस ऑफिसर्स अपने बिजनेस को रन करने के लिए। तो हर फील्ड के अंदर उसको एक्सपर्टीज मिलती है। देन बात करें कैपिटल नीड की, तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप जो होती है वो स्मॉल और मीडियम बिजनेस के लिए, मीडियम साइज बिजनेस के लिए। ठीक है, वहीं जो आपकी कंपनीज हैं, अगर आपको लार्ज कैपिटल इन्वेस्ट करनी है या लार्ज बिजनेस नीड्स हैं, बड़े फंड चाहिए, तो कंपनी बेटर रहती है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम डिग्री ऑफ कंट्रोल की। तो सोल ओनर होगा, बताया था कि पर्सनल टच होता है उसका हर चीज़ के अंदर, कस्टमर्स के साथ में उसके अच्छे रिलेशंस होते हैं, है ना। वहीं तो सोल ओनर का बिजनेस पे अच्छा कंट्रोल होता है, फुल कंट्रोल होता है। ठीक है, जैसे कि एक टेलर है जो अपनी बिजनेस को खुद ही रन करता है, ओन करता है और अकेला चलाता है उसको। तो कस्टमर्स जो होंगे उनके सबके साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा उसका, तो वो मतलब लॉयल कस्टमर बना सकता है आसानी से। वहीं कंपनी जो होती है उसको अपने शेयर होल्डर्स के साथ में, अपने डायरेक्टर्स के साथ में अपने कंट्रोल को शेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस की। लास्ट जो हमारा पॉइंट है, अगर स्मॉल और सर्विस बेस आपका बिजनेस रहने वाला है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप को चूज कीजिए। वहीं आपका लार्ज स्केल और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का बिजनेस रहने वाला है तो कंपनी और पार्टनरशिप बेटर है। ठीक है, आई होप आपको सारे पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। सो गाइस, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसके बेस पे 3 एमसीक्यूज है, पढ़िए समझिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।